क्या आप एफ-एन-ओ ट्रेडिंग करते हैं और हर साल भारी टैक्स भरते हैं? क्या आपको पता है कि कुछ लोग ज़ीरो टैक्स देते हैं, वो भी बिल्कुल लीगल तरीके से? इस वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक है? हम बात करेंगे एफ-एन-ओ पर टैक्स क्यों लगता है, ठीक है? हम पूरी चीज़ें बात करेंगे एफ-एन-ओ पर टैक्स क्यों लगता है और ज़ीरो टैक्स देने के कानूनी तरीके क्या है, ठीक है? लीगली तरीके कौन से हैं और कौन सा आईटीआर फॉर्म भरना चाहिए, ठीक है? और कौन-कौन सी गलतियाँ आपको नोटिस दिला सकती हैं, ठीक है? ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं। हम इन्हीं चारों को हम पूरा का पूरा कवर करने वाले हैं इस वीडियो सेशन में। और अभी तक आपने चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं करा है, तो चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? और इन सबको समझने से पहले आपको समझना होगा जो कि आपकी एलटीसीजी, एलटीसीजी और एसटीसीजी के बारे में, ठीक है? एलटीसीजी और एसटीसीजी क्या होता है? यानी बोले तो एलटीसीजी यानी कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और एसटीसीजी बोले तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ठीक है? अब हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए अगर आपने कोई भी शेयर्स आपने बाय कर रखे हैं फॉर द पीरियड ऑफ, ठीक है, 12 मंथ से आपने अगर आपने 12 मंथ से, ठीक है, कम तक होल्ड करके आपने सेल कर दिया है, ठीक है, 12 मंथ से कम, तो वो आ जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में। और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में, ठीक है, जो कि आपने शेयर्स हैं, ठीक है, 12 मंथ से होल्ड, 12 मंथ से यानी कि ज़्यादा आपने होल्ड करके शेयर्स को उसे आपने सेल आउट कर दिया, तो आ जाता है आपका एल टी सी जी। जो अगर हम बात करते हैं अगर एल टी सी जी से अगर आपका कोई भी गेन होता है, ठीक है, गेन की बात करें, ठीक है, तो आपका कोई भी गेन होता है, ठीक है, अगर आपका कोई भी गेन होता है तो वो किसके अंदर में आता है, आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स में आता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए आपका कोई भी शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स से आता है, ठीक है, तो इसके अंदर में अगर आपका कोई भी गेन होता है या फिर लॉस होता है, तो लॉस को तो आप 8 मंथ तक, ठीक है, आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। अगर हम शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन की बात करते हैं, ठीक है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन उसमें आता है आपका एफ एन ओ ट्रेडिंग भी आता है, यानी कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, ठीक है, जिसकी कि हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। अगर बात करते हैं, ठीक है, जो आपके लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, ठीक है, तो जो इसमें, ठीक है, जो इससे पहले हमारी वीडियो आ गई, ठीक है, तो मैंने उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, उसके अंदर में अच्छे से एक्सप्लेन करा गया है, ठीक है? अगर आपकी एल टी सी जी की अगर इनकम होगी, ठीक है, तो उस पर आप जीरो टैक्स कैसे पे करेंगे, तो वो चीज़ें मैंने पूरी डिटेल में उसमें बता रखा है। अब हम बात करने वाले हैं एफ एन ओ ट्रेडिंग की इस वीडियो सेशन में, ठीक है? एफ एन ओ की बात करते हैं यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में, ठीक है, जो आपकी एफ एन ओ होते हैं अगर यहाँ से आपकी कोई भी इनकम को जनरेट होती है, ठीक है, बाय या फिर सेल करके कुछ भी करके, ठीक है, अगर आप ऑप्शंस को अगर बाय करते हो या फिर सेल आउट करते हो, ठीक है, तो अगर उससे आपकी इनकम होती है, तो ये इनकम आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। ये इनकम आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। तो अगर बिजनेस इनकम मानी जाएगी तो इस पे एज पर स्लैब रेट कौन सा लगेगा, बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग में ही आपको टैक्स देना पड़ेगा। और जो हमने एलटीसीजी के अंदर बात कर दी, ठीक है, एलटीसीजी के अंदर में ऐसा कुछ नहीं कि मतलब कि एलटीसीजी का क्राइटेरिया, ठीक है, जो कि क्राइटेरिया वो अलग है एंड एसटीसीजी का क्राइटेरिया अलग है और एफएमओ का क्राइटेरिया अलग है, ठीक है, दोनों का ही क्राइटेरिया अलग अलग है। अगर हम एफएनओ की बात कर रहे हैं तो एफएनओ की कौन सी इनकम मान जाती है, बिजनेस इनकम। जो टैक्स लगता है वो बिजनेस रूल्स के अकॉर्डिंग लगता है। और उसके बाद बात करते हैं एफ एन ओ ट्रेडिंग क्या है। तो एफ एन ओ ट्रेडिंग क्या है, पहले तो हेडिंग डाल लेंगे, ठीक है। एफ एन ओ ट्रेडिंग क्या है, एफ एन ओ ट्रेडिंग, ट्रेडिंग, ट्रेडिंग क्या है, क्या है, तो ठीक है, उसकी बात करते हैं एफ एन ओ ट्रेडिंग क्या है। एफ एन ओ यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस, ये डेरिवेटिव मार्केट का हिस्सा होते हैं। इसमें आप किसी स्टॉक या इंडेक्स की भविष्य की कीमतों पर ट्रेड करते हैं और टैक्स की भाषा में अगर समझते हैं, सरकार इसे बिजनेस इनकम मानती है। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दी, जो आपका एस टी सी जी में आता है, ठीक है, एफ एन ओ ट्रेडिंग यानी फ्यूचर एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग, जो उससे होने वाली इनकम आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है और ना कि ये कैपिटल गेन माना जाता है। और जो उससे इनकम होती है आपका कैपिटल गेन नहीं माना जाता है, आपकी बिजनेस इनकम ही मानी जाती है, वो आपकी बिजनेस इनकम मानी जाती है। और उस पर टैक्स कैसे लगता है, अगर आपका टर्नओवर, ठीक है, आप टर्नओवर की बात करते हैं, ठीक है, लेकिन इस पर हमारा टैक्स कैसे लगता है। तो अगर आप टर्नओवर की बात करते हैं, टर्नओवर, ठीक है, टर्नओवर की बात करते हैं और रूल्स की बात करते हैं, ठीक है, टर्नओवर अगर अगर आपका, ठीक है,
2 CR तक का है, 2 करोड़ तक का अगर आपका टर्नओवर है, तो आपका लगता है प्रिजेंटिव 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 स्कीम स्कीम सेक्शन 44 AD के अकॉर्डिंग लगता है, ठीक है। और इसके लिए जो आपका 2 करोड़ तक की अगर आपकी इनकम होती है प्रेजेंटिव स्कीम्स 44 AD के अकॉर्डिंग करते हो, तो आपको ITI नंबर 4 को फाइल करना होता है, एंड ITI नंबर 3 के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपकी इनकम, ठीक है, 2 CR को अगर क्रॉस कर जाती है, यानी कि 2 करोड़ से अगर ज़्यादा होती है, तो आपको रेगुलर रेगुलर टैक्सेशन टैक्सेशन प्लस में ऑडिट, ये दोनों आपको करना कंपलसरी होगा, ठीक है। क्या क्या आपको रेगुलर टैक्सेशन एंड आपका ऑडिट, ठीक है, ऑडिट करवाना भी आपके लिए कंपलसरी है, ठीक है। और इसके लिए आपको ITR नंबर 3 फाइल करने की आवश्यकता पड़ सकती है, ठीक है। बट अगर आपकी इनकम 2 करोड़ तक है, तो आपको ITR नंबर 4 फाइल करना है, और अगर 2 करोड़ से ज़्यादा है, ठीक है, तो आपको ITR नंबर 3 फाइल करनी है, ठीक है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ITR नंबर 4 किसके लिए फाइल करना है, आपको प्रेजेंटिव स्कीम्स के लिए, और ITR नंबर 3 रेगुलर टैक्सेशन प्लस में ऑडिट्स के लिए, ठीक है। अब इसे और आगे जाके डिटेल में समझेंगे, ठीक है। अब हम बात करेंगे जीरो टैक्स देने के लीगल तरीके क्या है, ठीक है, तरीके कौन से हमारे लीगल टैक्सेस के, ठीक है। तो उसकी बात करेंगे हम, लीगल लीगल टैक्स, ठीक है, देने के जो लीगल तरीके हैं। वेट 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 करेंगे 1 मिनट, 1 सेकेंड, ठीक है। जो लीगल तरीके की बात करें, ठीक है, कौन से लीगल तरीके, जिससे कि हम, ठीक है, जो हमने पहले बात करा था, ठीक है, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम के सेक्शन नंबर 44 AD, अगर आपका FNO का टर्नओवर 2 करोड़ से कम है, ठीक है, क्या बोला था, 2 करोड़ से कम है, ठीक है, ऊपर भी मैंने बताया था, जब आपका 2 करोड़ से कम होगा, तो आप सेक्शन 44 AD में 6% होगा आपका डिजिटल, 6% होगा आपका डिजिटल, ठीक है, एंड 6% होगा आपका डिजिटल, एंड 8% होगा, या फिर 8% होगा आपका कैश, या फिर 8% होगा आपका कैश को प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट मान सकते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है, ये एग्जाम्पल से समझते हैं, इसे देखेंगे एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका 50 या 50 लाख का अगर टर्न ओवर है, ठीक है, 50 लाख का अगर टर्न ओवर है, एंड नेक्स्ट आपका 3 लाख का 3 लाख का प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट है, ठीक है, प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट है प्रिज्यूम्ड प्रॉफिट है, तो ITR 4 में फाइलिंग, ठीक है, किसमें फाइल करोगे आप, ITR नंबर 4 में फाइलिंग करोगे, ठीक है। जीरो टैक्स, अगर आपकी टोटल इनकम बेसिक कंजम्पशन लिमिट, ठीक है, बेसिक कंजम्पशन लिमिट कौन सी है आपकी, तो वो है आपकी 2.5 लाख, यानी कि 2.5 लाख, या फिर 3 लाख, या फिर 5 लाख, ठीक है। यानी कि जो आपका ये है 2.5 लाख, वो है आपका, 2.5 लाख है जो आपकी, वो है आपका इंडिविजुअल के केसेस में, ठीक है। जो 2.5 लाख है आपका इंडिविजुअल के केसेस में है, और जो 3 लाख है वो सीनियर सिटीजन के केसेस में है, एंड उसके बाद आपका वो वेरी सीनियर सिटीजन के केसेस में है। 2,50,000 किसके लिए था, 2,50,000 था आपका इंडिविजुअल के लिए, ये था इंडिविजुअल के लिए, एंड 3 लाख है आपका बेसिक अजम्पशन लिमिट, ठीक है। जो 3 लाख की है वो है आपका सीनियर सिटीजन के लिए, एंड जो आपका 5 लाख है, ठीक है, 5 लाख, जो आपका 5 लाख है, ठीक है, वो है आपका वेरी सीनियर सिटीजन के लिए बेसिक अजम्पशन लिमिट्स, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे हम स्लैब रेट का, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट की बात करेंगे स्लैब रेट से, अगर आपकी फुल टैक्सेबल इनकम अगर 2,50,000 है, तो या फिर आपकी 60+ लोगों के लिए 3 लाख की आपकी बेसिक कंजम्पशन लिमिट है, या फिर उससे कम है, तो आप पर कोई टैक्स नहीं बनता, यानी आपका जीरो टैक्स, और 5 लाख तक की इनकम पर आपको सेक्शन नंबर 87 A रिबेट भी मिलती है, जिससे पूरा टैक्स माफ हो सकता है। इसके बाद बात करेंगे, अगर आपका कोई भी अगर बिजनेस लॉसेस है, ठीक है, FNO में अगर आपका कोई भी लॉसेस है, ठीक है, यानी कि बिजनेस लॉस,
बिजनेस लॉस, अगर आपका कोई भी बिजनेस लॉस है, ठीक है, एफ एंड ओ ट्रेडिंग में अगर आपका कोई भी लॉस हुआ है, ठीक है, तो उसे आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, ठीक है, आने वाले अगले 8 साल तक एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, इससे अगले साल की टैक्स लाइबिलिटी घटेगी। और ITI 3 में सही से फाइल करना जरूरी है। और बिजनेस के कुछ हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे, ठीक है, अगर आप एक्सपेंसेस को शो करोगे तो उससे आपकी टैक्स लाइबिलिटी भी कम होगी, उससे आपको टैक्स भी कम पे करने के लिए, ठीक है, ऐसा कोई नहीं कि आप जीरो टैक्स पे करें, तो जीरो टैक्स भी आप पे कर सकते हैं, बट आपको कुछ चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा, जैसे कि आपको एक्सपेंसेस एक्सपेंसेस को शो करना पड़ेगा। अगर आप एक्सपेंसेस को शो करोगे तो आपकी टैक्स लाइबिलिटी ऑलरेडी कम हो जाएगी, एंड आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स भी बना के शो करना पड़ेगा। एंड इसके बाद एक्सपेंसेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, आप एक्सपेंसेस को शो करके आप अपने जो भी है, ठीक है, टैक्स लाइबिलिटी को कम कर सकते हो। हम एक्सपेंसेस की बात करेंगे, एक्सपेंसेस, ठीक है, एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं, ठीक है, एक्सपेंसेस कौन सा है, पहले आपका फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, फर्स्ट है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, और सेकंड है आपका ब्रोकरेज, ब्रोकरेज, और थर्ड है आपका, ठीक है, लैपटॉप हो गया, लैपटॉप या फिर पीसी का डेप्रिशिएशन, का डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन, या फिर आप इसके बाद आ गया आपका सब्सक्रिप्शंस, 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 एंड इसके बाद है आपका सब्सक्रिप्शन के बाद आ जाता है आपका ट्रैवल, ट्रैवल हो गया, या फिर फोन बिल हो गया, फोन बिल, और नेक्स्ट है आपका सीए की फीसेस, ठीक है, सीए की फीसेस, जो भी आप हायर करते हो सीए को ऑडिट करने के लिए, तो उसकी फीसेस भी आप पे करोगे, देन वो भी आपका एक्सपेंसेस आता है, ठीक है, तो ये आपके एक्सपेंसेस है, ठीक है, और इसके सिवाय आप और भी एक्सपेंसेस जो भी आपके हुए हों वो, लेकिन आपको प्रॉपर बिल और रिकॉर्ड रखने पड़ेंगे इसके लिए, तभी ये खर्च मान्य होगा, यानी कि लीगल होगा ये जितने भी आपके एक्सपेंसेस आप शो करोगे, ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो उसके लिए देखो क्या क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, जो भी आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, ठीक है, तो जैसे कि आप F&O ट्रेडिंग कर रहे हो तो इसके अंदर में आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है, इसके लिए, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए भी आप, ठीक है, डिडक्शंस क्लेम कर सकते हो, ठीक है, आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को शो करोगे, ब्रोकरेज हो गया आपका, जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उसका कोई भी आपने ब्रोकरेज ले रखी है, फिर सब्सक्रिप्शंस ले रखी हैं, ठीक है, और लैपटॉप हो गया, आप पीसी यूज़ कर रहे हो तो उसके लिए डेप्रिशिएशन भी आप क्लेम कर सकते हैं, एंड ट्रैवल हो गया, फ़ोन बिल्स हो गया, एंड सी की ये सारी आप डिडक्शंस का क्लेम कर सकते हो। इससे आपकी जो कि है टैक्स लाइबिलिटी वो हो जाएगी कम, और इसके अंदर में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के उसमें शो करना पड़ेगा। एंड इसके बाद आता है ऑडिट कब जरूरी है, तो उसकी बात करेंगे, ऑडिट हमारे लिए कब जरूरी है, अगर आप सेक्शन नंबर 44AD, यानी कि जो कि आपके प्रेजेंटिव थी, ठीक है, नहीं चुनते, और आपकी नेट प्रॉफिट 6% से कम है, तो आपको टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा, ठीक है, ऑडिट सीए से कराना होगा, और फॉर्म 3CA या फिर 3CD लगेगा, डेडलाइन होगी इसकी, आपकी जो कि टाइम होगी, आपकी डेडलाइन होगी इसके लिए, ठीक है, टैक्स ऑडिट कराने के लिए जो आपकी डेडलाइन होगी वो होगी आपकी 31 31 अक्टूबर, ये होने वाली आपकी डेडलाइन, ठीक है, इतने तक के लिए आपको टैक्स को फाइल कराना है, ठीक है, अगर इसके बाद कराते हो तो आपको पेनल्टीज भी पे करने पड़ सकती है, लेट फीसेस भी आपको पे करना पड़ सकता है, एंड इसके बाद आता है आपका कॉमन मिस्टेक, जो टैक्स नोटिस दिला सकती है, ठीक है, जो कि आपकी फर्स्ट आती है, ठीक है, कुछ मिस्टेक्स हैं जो कि कॉमन मिस्टेक जो कि आपको टैक्स नोटिस दिला सकती है, तो उसकी बात करते हैं हमारे कौन कौन से हैं, ठीक है, जो कि आपको टैक्स नोटिस दिला सकती है, ठीक है, जो कि फर्स्ट है आपका, ठीक है, फर्स्ट है आपका जो कि एफ एन ओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस को, अगर आप कैपिटल गेन मान लेते हो, ठीक है, कैपिटल गेन मान लेते हो, तो वो मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था आपको, अगर आप जो आपकी एफ से आपकी जो भी इनकम होगी तो वो कौन सी मानी जाएगी, आपकी बिजनेस इनकम मानी जाएगी, वो कैपिटल गेन नहीं माना जाएगा। अगर आप कैपिटल गेन मान लेते हो तो ये गलत टैक्स ट्रीटमेंट होगा, तो इसके लिए रिगार्डिंग आपको आपको नोटिस आ सकता है इनकम टैक्स की तरफ से, ठीक है, एंड इसके केसेस में अगर आप आई टी आर नंबर वन और आई टी आर नंबर टू
को अगर फाइल करते हैं तो ये एक आपका गलत फॉर्म होगा। ठीक है, तो आप इसको अगर फाइल करते हो तो आपको इसके रिगार्डिंग में आपके पास नोटिस आ सकता है। और इसके बाद आता है आपका थर्ड थर्ड है जो कि आपका आता है ऑडिट ना कराना जब जरूरी है। ठीक है, अगर आपको ऑडिट कराना कंपलसरी है, ठीक है, जिसमें आपको, जैसे मैंने आपको बता दिया किसमें हमें ऑडिट कराना है, किसमें ऑडिट नहीं कराना है। अगर जिसमें मान लीजिए आपको ऑडिट कराना कंपलसरी, उसमें आपने ऑडिट नहीं कराया है, तो आपको उस केसेस में भी आपके पास आ सकता है नोटिस। एंड इसके बाद आ गया आपका एफ एन ओ। एफ एन ओ को डिस्क्लोज डिस्क्लोज। ठीक है, अगर एफ एन ओ को अगर आपने डिस्क्लोज ही नहीं करना ना करना, तो ये बड़ी गलती होती है। अगर आपने डिस्क्लोज नहीं करा है, अगर आपने, ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत बड़ी गलती हो जाती है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका फिफ्थ, जो कि लास्ट है आपका बिजनेस एक्सपेंसेस को कोई प्रूफ ना रखना। अगर आपको कोई भी बिजनेस में अपने एक्सपेंसेस को शो करा है, ठीक है, बिजनेस आपने एक्सपेंसेस को शो करा है, बट आपके पास उसके लिए प्रॉपर बिल्स नहीं है, तो इसके रिगार्डिंग भी आपके पास आ सकता है नोटिस। एंड इसके बाद आता है आपको, एंड ठीक है, अगर आपका रेगुलर बुक्स एंड ऑडिट्स है तो उसके लिए कौन सा है आपका आईटीआर नंबर 3। एंड प्रेजेंटिव स्कीम्स है उसके लिए आपके लिए आईटीआर नंबर 4। फिर से आपको बता देता हूँ, ठीक है, राइट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, ये आपके लिए कुछ ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है जो हो सकते हैं। ठीक है, रेगुलर, ये मैंने आपको पहले भी लिखवा दिया, फिर से लिखवा रहा हूँ। ठीक है, शॉर्ट्स में, शॉर्ट नोट्स में। एंड ऑडिट, ठीक है, ऑडिट। ठीक है, तो अगर आप रेगुलर बुक्स करते हो और आपको ऑडिट की मैंडेटरी होती है, तो आप कौन सा करोगे, आईटीआर नंबर 3 को फाइल करोगे। ठीक है, अगर आप आईटीआर नंबर 4 को फाइल कर देते हो इसकी जगह पे, तो आपके पास आ सकता है नोटिस। एंड प्रेजेंटिव प्रेजेंटिव स्कीम्स, प्रेजेंटिव प्रेजेंटिव स्कीम के अकॉर्डिंग आप करोगे आईटीआर नंबर 4। ठीक है, अगर आपने प्रेजेंटिव स्कीम्स कर रहे हो अंडर सेक्शन 44AD से, ठीक है, तो आपने अगर आईटीआर नंबर 3 में फाइल कर दिया, तो आप इसको, आपके पास फिर भी नोटिस आ सकता है। ठीक है, आईटीआर 4 तब ही फाइल करें जब आपने 44AD चुना हो, वरना आईटीआर नंबर ही सही है। ठीक है, तो दोस्तों, ये थी पूरी जानकारी एफएनओ पर जीरो टैक्स देने के लिए कानूनी तरीकों की। अगर आप चाहते हैं कि हम आपको आईटीआर भरना सिखाएं तो कमेंट करें नीड आईटीआर फाइलिंग गाइड। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय एंड जय हिंद।